अप्रमद जे नित रहे, नवी हर के नवी शोखे रे। साधु सुधाते आत्मा, शु मुंडेशु लोचे रे। मोहपाद जी भगवान के द्वारा रचित ये दुहा। वीर जिनेश्वर उपदिशे, तुम सांभळ जो चित्त लाई रे। आत्म हेलो। ध्यान। हेलो। अगर आप म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा, कुछ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वीर जिनेश्वर उपदिशे, तुम सांभळ जो चित्त लाई रे। आत्म ध्याने आत्मा, रिद्धि मणे सवि आई रे। साधुपद। नौ पद के अंदर का अगर कोई सेंटर, केंद्र का पद हो, साधुपद। ये पंच परमेष्ठि के अंदर ना दो पद ऐसे है कि जिस पद के अंदर मैं अपने आप को अवश्य देख पाऊंगा, एक है साधु पद और एक है सिद्ध पद। सिद्ध पद वो मेरा लक्ष्य बन जाएगा शायद, अभी सिद्ध पद के अंदर अपने आप को मैं स्थिर करूं, ऐसा कुछ योग लगता तो नहीं है। शायद अगला भाव, शायद दो चार भाव या उससे भी ज्यादा भाव के बाद मैं सिद्ध बनूंगा, अवश्य वो मेरा लक्ष्य है, लेकिन लॉन्ग टर्म लक्ष्य। अभी का अभी जिस पद के अंदर मैं अपने आप को देख पाऊं वो है साधु पद। साधु पद के नीचे के जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप है उसके द्वारा जीव, भव्य जीव, मोक्ष मार्गी जीव, जिसको मोक्ष की इच्छा जागृत हुई है, वो सबसे पहले साधु पद के अंदर स्थिर होगा। मैं परमात्मा की स्तवना कर रहा हूं, मैं परमात्मा की वंदना कर रहा हूं, परमात्मा के गुणों का गान कर रहा हूं, उसके बीच में भी साधु भगवान, साधु के गुण, साधु का नाम आ गया। मैं वंदिता सूत्र के द्वारा मेरे द्वारा किए गए पापों की प्रायश्चित कर रहा हूँ, प्रक्षालन कर रहा हूँ, पापों से पीछे हटने का, पापों के लिए मन में घोर तिरस्कार का भाव जन्मा रहा हूँ वंदिता सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण के अंदर, उसके अंदर भी साधु की स्तवना, साधु की गुणों की बात आ गई। मैं परमात्मा की शाश्वत जिन चैत्यों की भाव यात्रा के अंदर निकला हुआ हूँ, पूरे 14 राजलोक में अंदर जिस जिस जगह पर शाश्वत चैत्य, शाश्वत तीर्थंकर प्रतिमा जी विराजमान है, उसकी यात्रा करने के लिए मैं आगे निकला हुआ हूँ। उसके अंदर भी साधु पद की वंदना। मैं प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा हुआ हूँ, पूरे दिनों के अंदर लगे हुए जितने भी मेरे पाप है उसको धोने का काम, 15 दिन के अंदर लगे हुए पापों को धोने का काम, 4 महीने के अंदर लगे हुए पापों को धोने का काम, आखिरी के अंदर पूरे साल में जितने भी मेरे पाप का बंद हुआ है, उन हर एक पाप से मुक्ति के भाव, वो प्रतिक्रमण के अंदर सबसे प्रधानता साधु। मैं परमात्मा का चैत्यवदन कर रहा हूँ, मैं परमात्मा के गुणों की स्तवना कर रहा हूँ, नमोथुनम के द्वारा स्तवना कर रहा हूँ, जय विजय के द्वारा परमात्मा की सामने प्रार्थना मांगनी कर रहा हूँ, स्तवन के द्वारा मैं गान कर रहा हूँ। इसके अंदर भी जावंत के भी साहू। प्रश्न क्या है कि भी परमात्मा को मैं वंदन कर रहा हूँ, परमात्मा के गुणगान गा रहा हूँ, अरिहंत परमात्मा है, तो इसके अंदर आपने साधु भगवंतों का सूत्र क्यों रखा? जावंत के भी साहू, बरहे महादेव विदेह, भरत ऐरावत महाविद्या के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर जितने भी साधु भगवान विराजमान है उनको मैं वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर परमात्मा के गुणगान, अरिहंत परमात्मा के गुणगान गाने के लिए निकला हुआ हूँ, तो बीच में साधु को वंदना क्यों? वंदिता सूत्र के अंदर मेरे द्वारा पूरे दिन के अंदर, पूरे महीने के अंदर, पूरे साल के अंदर जो जो पाप का आचरण हुआ है उसकी आलोचना, उसकी माफी मैं मांग रहा हूँ। उसके अंदर भी जावंत केवी साहू। मैं प्रतिक्रमण करने के लिए निकला हुआ हूँ, हर एक स्टेप पर, हर एक समयांतर में सुगुरु वंदना, अबुठ्यो, इचकार, अढ़ाई जेसु क्यों? और बहुत सुंदर मोहपात्र जी भगवंत कहते हैं, जितनी भी मैं आराधना कर रहा हूँ, चाहे वो सामय की आराधना हो, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो परमात्मा की गुण स्तवना हो, भाव पूजा हो, या फिर चाहे वो मेरे खुद के पापों का प्रक्षालन रूप हो वंदिता सूत्र के निमित्त से, हर एक धर्म आराधना का लक्ष्य क्या? कि मैं खुद साधु बनूं। मैं यहाँ पर अरिहंत परमात्मा की गुण स्तवना कर रहा हूँ चैत्यवंदन के द्वारा, देववंदन के द्वारा, लेकिन ये क्रिया करके मुझे पाना क्या है? अरिहंत पद, ओके, वो तो लॉन्ग टर्म हो गया, अभी का अभी क्या प्राप्त करना है? साधु पद। महोपाध्याय जी भगवंत को लगता है कि हमारी हर एक क्रिया के अंदर का हार्द, हर एक क्रिया के अंदर का लक्ष्य साधु पद, या एट द बैड मिनिमम साधु पद के गुण का एक अंश हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो, वो लक्ष्य तो होना ही चाहिए। अगर वो लक्ष्य नहीं है तो मेरे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। आचार्य के जो गुण है, उपाध्याय के जो गुण है, सिद्ध के जो गुण है, अरिहंत के जो गुण है, शायद उसका आंशिक छोटा मोटा मैं मेरे जीवन के अंदर कॉपी करने का प्रयत्न भी करूं, लेकिन वो मुझसे काफी दूर है। मुझसे सबसे नजदीक का जो पद है
जिसके अंदर पुरुषार्थ करे तो शायद इस भव के अंदर या भवांतर के अंदर मुझे अपने आप को फिट करना है, मुझे अपने आप को उस पद के अंदर स्थिर करना है। वो पद के गुण क्रमशः मेरे जीवन के अंदर प्रत्येक रूप में होने ही चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने का मेरा लक्ष्य यही होगा कि भाई वो डॉक्टर बने, 10th स्टैंडर्ड पास करे, सीए बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, वो सब लॉन्ग टर्म है। अभी मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है तो इमीडिएट गोल क्या है कि वो सेकंड के अंदर आ जाए। फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर का लक्ष्य यही है कि वो सेकंड स्टैंडर्ड तक आ जाए। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है, उसको कभी भी सेकंड के अंदर जाने की इच्छा है नहीं, लक्ष्य है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, पसंद है नहीं, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर रहना ही मजा आ रहा है, वैसा बच्चा फर्स्ट के अंदर पढ़ा भी क्यों है? क्योंकि आखिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की फलश्रुति थी कि वो सेकंड स्टैंडर्ड तक जाए, लेकिन वो बच्चे को सेकंड में जाना ही नहीं है। तो वैसे बच्चे के लिए हम कितना समय, कितना शक्ति, कितना पैसा बर्बाद करेंगे? भोपाती जी भगवंत कह रहे हैं कि धर्म आराधना के अंदर का साधुता का गुण, साधुता के भाव, साधुता के गुण लक्षी जीवन अगर हमको हमारा बनाना नहीं है, फिर धर्म आराधना करनी क्यों है? मेरा संतान हो, बेटा हो, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है और मैंने सपना देखी वो इंजीनियर बनेगा, एक दिन वो आईपीएस बनेगा, वो सीए बनेगा, वो ये बनेगा, एमबीए डबल डिग्री करेगा, सब उचित है, होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा बेटा 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ा रहा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे गोल्स अलाइन करने पड़ेंगे कि सीए, वो इंजीनियर, वो सब बाद की बात। अभी का अभी मेरा बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर आए, वो ही बहुत बड़ी बात। और अगर वो नहीं आ रहे हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, हम एक समय आएगा कि हम अपने हाथ नीचे कर देंगे कि भाई इसको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, स्कूल से उठा लो। हर साल फीस दे रहे, हर साल उसकी वजह खर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड स्टैंडर्ड तक जाने की उसके अंदर क्षमता नहीं पड़ी हुई है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा क्यों है? सेम सवाल महोपाध्याय जी भगवान एज अ ज्ञानी गुरु, भगवान एज अ पिता फिगर, फादर फिगर हमको प्रश्न कर रहे हैं। साधुता के अंदर, साधु पद के अंदर साधुता के गुण लक्षी जीवन अगर बनाना नहीं है, तो हम ये धर्म आराधना क्यों कर रहे हैं? मैंने आज का एमबिल किया, मैंने साधु पद के दिन के 27 जो क्षमा समय थे वो दिए, मैंने 27 बार अलग अलग साथिया किया, प्रदक्षिणा दी, मैंने 27 लोगस का कायोत्सर्ग किया, 20 माला गिनी, ये सब क्यों किया? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर गया, मैंने मस्त यूनिफॉर्म का शर्ट पहना, यूनिफॉर्म की पैंट पहनी, बेल्ट पहना, शूज पहना, सॉक्स पहना, टाई पहनी, आईडी कार्ड पहना, लेकिन स्कूल के अंदर जाकर के मैंने पढ़ाई ही नहीं की। तो ये यूनिफॉर्म का फायदा क्या? यूनिफॉर्म के बिना स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात जितनी सच्ची है उतनी सच्ची ये भी है कि सिर्फ यूनिफॉर्म ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का एक भाग, एक एक प्राथमिकता, एक रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म इज इक्वल टू एजुकेशन नहीं है। हमने हमारी हर एक धर्म आराधनाओं के अंदर ये कहीं ना कहीं लॉजिक बिठा करके रखा हुआ है कि उस पद के लिए अगर मैं आराधना करता हूं तो मेरे द्वारा पद के गुणों की या फिर पद की आराधना, नौपद की आराधना हो जाती है। मैंने नौपद के दिन 9 आंबिल किया, फिर मैंने कुछ बीच में एक आधा 2 आंबिल किए, मैंने माला गिनी, मैंने प्रतिक्रमण किया, देव बंदन किया, मैंने स्वाध्याय किया, इस कारण से मेरे द्वारा वो पद की आराधना हो गई। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान साधु पद के अंदर हमको लाल लाइट दिखाते हैं। ये तो रिक्वायरमेंट थी, स्कूल के अंदर प्रवेश करना हो यूनिफॉर्म इज मस्ट। अगर नौपद की आराधना करने के लिए जीव आगे बढ़ा हुआ है तो ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही हो वो नहीं चलेगा। आज साधु पद के दिन महोपाध्याय जी भगवान साधु के जो 27 गुण है उसमें से एक 3 गुण उसको बाहर निकाल रहे हैं। हर एक गुण मुख्य, हर एक गुण जीवन के अंदर होने ही चाहिए, लेकिन प्राथमिकता के अंदर सीरियल वाइज, क्रमांक वाइज महोपाध्याय जी भगवान ने सबसे पहला गुण जो रखा हुआ है, अप्रमत्त ते नित्य रहे। प्रमत्त और अप्रमत्त इज इक्वल टू प्रमाद और अप्रमाद। प्रमाद को थोड़ा शास्त्रीय भाषा के अंदर अपन बोलो फैंसी टोन के अंदर प्रमत्त कहा जाता है, अप्रमाद को थोड़ा शास्त्रीय भाषा के अंदर अप्रमत्त कहा जाता है। यहाँ पर साधु भगवान साधु पद के अंदर सबसे पहला गुण महोपाध्याय जी भगवान रखते हैं, अप्रमत्त जे नित रहे। बहुत बार ना अपने को ऐसा मन के अंदर
बहुत बार विचार आ जाता है, कोई गुरु भगवान कोई साधु भगवान के साधु जीवन संघ के अंदर विराजमान हो, और अगर उनका कुछ थोड़ा इतना अच्छा पर्याय हम न देखें, थोड़ा बहुत दोष से थोड़ा सहित वाला पर्याय देखें, और तुरंत से हमको मन के अंदर खुद का गर्व होता है कि भाई हम तो श्रावक पणे के अंदर रह करके इतनी आराधना कर रहे हैं, और वो वहां पर जाकर के ऐसे बन गए, इससे तो अच्छा श्रावक पणे के अंदर रहते ना। यानी कि मन के अंदर अगर ये भाव नहीं, तो सिमिलरली ऐसा कुछ ना कुछ हमको खुद की आराधना के लिए, खुद के जीवन के लिए हल्का सा भी एक एक एलिवेशन हो जाता है, जब हम संघ में विराजित या किसी विहार के अंदर या शेष काल के अंदर कोई गुरु भगवान को देखते हैं, जो किसी कर्म के उदय के कारण से थोड़ा बहुत दोष, थोड़ा बहुत शिथिलाचार अगर उनके अंदर प्रवेश हो जाता है, हमको हमारे मन के अंदर विचार आता है कि अगर श्रावकपणे के अंदर रहते तो इससे तो अच्छा होता। ये सर्ववृत्ति लेकर के जो आराधना कर रहे, इससे तो अच्छी आराधना मैं श्रावकपणे के अंदर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मोहपाध्याय जी भगवंत अप्रमद की व्याख्या के द्वारा हमारी आंखों को खोलते हैं। दो गुरु भगवंत अपने साथ कुछ श्रावकों के साथ विहार करके जा रहे थे। एक गुरु भगवान कंप्लीटली इरिया समिति फॉलो कर रहे थे। इरिया समिति यानी कि चलने के टाइम नीचे दृष्टि का परिलेहन, आंखों से कंप्लीटली वो स्थान को देखने के बाद पैर रखना, वहां पर कोई जीव नहीं घूम रहा ना, ये श्योर करने के बाद अपना स्टेप आगे रखना, इसको इरिया समिति कहा जाता है, जिस कारण से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, मूल अर्थ हो वो। एक गुरु भगवान जो बहुत प्रॉपरली एरिया समिति की पालनी कर रहे थे, एक एक जगह पर पैर रखने से पहले प्रॉपरली उसको देखने के बाद, दृष्टि से परिलेहन करने के बाद ही पैर वहां पर रखते थे। ऐसा रखते रखते वो विहार कर रहे थे। कोई एक जगह आई कि जहां पर गुरु भगवान ने पैर उठाया, उस समय नीचे कुछ भी नहीं था, पैर धीमे 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 नीचे लेकर के जा रहे हैं, बस ऑलमोस्ट एक आधा इंच 2 इंच जितना पैर नीचे रखने का बाकी है। इतने के अंदर देखा कि एक कीड़ी एकदम भागी हुई वहां पर नीचे आकर के स्थिर हो गई। मुनि भगवान देख रहे हैं, उनके वो दृष्टि के अंदर कैप्चर हो गया कि यहाँ से चींटी पड़ी हुई है, लेकिन पैर इतना नीचे आ चुका हुआ है कि अभी वो पैर को वापस उठाना पॉसिबल नहीं है। बैलेंस जाएगा, गिर जाएंगे, ईजा हो जाएगी, या फिर हाथ में रखा हुआ जो गोचरी जो पात्रा वगैरह वो सब सामान बिखर जाएगा, और शायद पॉसिबल भी ना हो, बिकॉज पैर ऑलमोस्ट। उसका प्रॉब्लम था। चलो, हाँ, दो गुरु भगवंत अपने कुछ श्रावकों के या संघ के किसी सदस्यों के साथ विहार करके जा रहे थे। एक गुरु भगवंत इरिया समिति पूर्वक विहार कर रहे थे, पैर नीचे रखने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, जस्ट देखा कि उसी एक स्प्लिट सेकेंड के अंदर एक चींटी आती है और वहां पर स्थिर हो जाती है। पैर रखने ही वाले थे और उस समय नोटिस हो गया, दृष्टि के अंदर कैद हो गया कि चींटी वहां पर नीचे पड़ी हुई है। गुरु भगवान न चाहते हुए भी उसके ऊपर पैर रख देते हैं। पैर रखा, गुरु भगवान के वजन के कारण से ऑब्वियसली वो चींटी वहां पर चकनाचूर हो जाती है। पैर उठा करके देखा तो तो चींटी का मृतदेह पड़ा हुआ था, और गुरु भगवान के मन के अंदर आघात लगा कि इतना केयरफुली चलने के बाद भी वो चींटी का हिंसा हो गई। और बाजू में एक श्रावक भाई उनके साथ विहार के अंदर चल रहे थे। वो श्रावक भाई अपने किसी धुन के अंदर, अपने किसी काम के अंदर, कार्य के अंदर, फोन के अंदर बिजी थे। वो चल रहे थे, उनके अंदर उनके पैरों के ऊपर भी चप्पल नहीं पहनी हुई थी, वो भाई भी चल रहे हैं, लेकिन कोई चींटी की हिंसा उनके द्वारा नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा संघ पहुंचता है अपने स्थान पर। उनके गुरु भगवान परम पूज्य भद्रभाव स्वामी स्वामी महाराजा, उनको जाकर के प्रश्न किया, श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा, उनको जाकर के प्रश्न किया, ये पहले गुरु भगवान ने जो एरिया समिति प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे कि साहब आज ऐसे मिस्टेक हो गई, मैंने पूरी पालनी की, लेकिन फिर भी एक चींटी की हिंसा हो गई। और भद्रबाहु स्वामी महाराजा ओग निर्युक्ति नाम के ग्रंथ की टीका के अंदर लिखते हैं, हिंसा की डेफिनेशन क्या आती है। प्रमादवश अगर किसी का भाव प्राण या द्रव्य प्राण का हड़ने का, यानी कि उसको बाहर निकलने का हो जाए सामने वाले का, तब जाकर के उसको हिंसा का टैग देते हैं। अप्रमद अप्रमाद की अवस्था के अंदर अगर भाव प्राण या द्रव्य प्राण निकल जाते हैं सामने वाले के, तो उसमें हिंसा नहीं कही जाती। और भद्रभाव स्वामी महाराजा ने, वो पहले मुनि भगवंत जिनके पैरों के नीचे गलती से चींटी की मृत्यु हिंसा हो चुकी हुई थी, उनको कहते कि आपको कोई प्रायश्चित आया हुआ है ही नहीं, बिकॉज आप उपयोग पूर्वक ही चल रहे थे। और साथ में ये भी कहा कि साथ में जो श्रावक भाई चल रहे थे, भले उनके पैरों के नीचे किसी भी चींटी का हिंसा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अप्रमत्त अवस्था में नहीं थे, प्रमादावश चल रहे थे। इस कारण से हिंसा न होने के बावजूद भी
उनको हिंसा का दोष लगा। एक साधु भगवान का जीवन कैसा, एक श्रावक का जीवन कैसा, एक एक स्टेप के अंदर, एक एक क्रिया के अंदर, एक एक जीवन के पल के अंदर एक भी जीव को न तो द्रव्य से नहीं भाव से दुभाने का काम हो, ये बारीकी पूर्वक उनका जीवन। और कहाँ श्रावक का जीवन, उपाशय से बाहर निकला, नीचे देख के चला, नहीं चला हिंसा। गाड़ी के अंदर बैठा था, टू व्हीलर के अंदर बैठा, चल करके घर पर पहुंचा हिंसा। घर पर आकर के संसार विद अलग अलग कार्य किए, चूल्हा चालू किया, ऑफिस के अंदर गया हिंसा। रात को वापिस घर के अंदर आया, लाइट किया, पंखा किया, एसी किया, हिंसा। श्रावक के जीवन के अंदर का एक भी शायद ऐसा पल न हो कि जिस पल के अंदर भद्र बाहु स्वामी महाराजा ने जो हिंसा की डेफिनेशन करी हुई है, वो हिंसा के अंदर हम न आए। प्रमादावश किसी भी जीव का प्राण लिया हुआ हो या भाव प्राण लिया हुआ हो, उसको हिंसा कही जाती है। अप्रमत जे नित रहे। गुरु भगवंत विहार करके जा रहे थे, कोई कठिन विहार था, कलकत्ता का साइड का विहार था। रास्ते के अंदर बहुत सारे गांव आते नहीं, आते भी अगर है तो वहां पर प्रॉपर निर्दोष गोचरी, गुरु भगवान को वापरने लायक गोचरी मिले, इसके चांसेस बहुत बहुत कम। तो बहुत बड़ा गुरु भगवान का ग्रुप जा रहा था। उस ग्रुप में कुछ वृद्ध महात्मा भी थे जो शायद ये विहार के कष्ट के समय गोचरी के बिना चला न पाए, इस कारण से साथ में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था कि जहां से डेली की गोचरी उनको मिलती रहे। वो ग्रुप के जो आचार्य भगवान, जो लीडर, जो गुरु भगवान थे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बना करके रखा हुआ था कि बिल्कुल भी दूषित गोची चलेगी ही नहीं। बहुत टाइम बीच में अगर कोई गांव नहीं आता है, लंबा लंबा स्ट्रेच का विहार करने का अवसर बन जाता है, तो शायद रहने का भी स्थान नहीं मिलता है वहां पर, गोचरी पानी मिलना तो बहुत डिफिकल्ट। और बीच में ऐसे कुछ एक दिन, दो दिन, तीन दिन गए कि जहां पर वो गुरु भगवंत को, वो आचार्य भगवंत को उपवास करने पड़े। और फिर भी उनका विहार चालू है। उम्र काफी हो चुकी हुई थी, उनके शिष्य गुरु भगवंतों को मन के अंदर थोड़ा खेद हुआ, और उन्होंने अपने गुरु के लिए आजू बाजू से गोचरी वगैरह लेकर के आने का कार्य हाथ में लिया कि हम जहां कर कहीं पर भी जाएंगे, वहां पर बाजू में जो कोई भी जैन अजैन का घर मिलता हुआ हो, वहां से जो सूची गोचरी हमको मिलती हुई हो, जो अपने को खपे, वो वहार करके गुरु भगवंत को हम उनका भोजन, उनका आहार करवाएंगे। एक गुरु भगवंत ने ये काम अपने हाथ में लिया हुआ था। विहार चल रहा है, विहार चल रहा है काफी लंबा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 4 महीने के विहार चल रहे थे। बीच में एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन वो गुरु भगवंत निकले, लेकिन आजू बाजू कोई गांव ही नहीं है। जो पिछला गांव था वो काफी दूर हो चुका हुआ था, वहां पर जाकर के वापिस गोश्री लेकर के आएंगे तो शायद टाइम नहीं रहेगा। आगे का गांव अभी और 2 दिन के विहार के बाद आने वाला है, तो वहां से भी गोश्री वहर कर लेकर के आए, शायद पॉसिबल ना हो। और उनके जो शिष्य है, उन्होंने सोचा कि अगर मैं मेरे गुरु भगवान के लिए गोश्री नहीं लेकर के आऊंगा तो वो वापरेंगे नहीं, वो उपवास के ऊपर उपवास करते जाएंगे, उनका शरीर कुछ हो चुका हुआ है, उनका आयुष्य मालूम नहीं कितना और आगे, बिकॉज वृद्धावस्था आ चुकी हुई है। ऐसे अवस्था के अंदर उनको इतना कष्ट देना उचित नहीं लगता, और मन ही मन वो शिष्य गुरु भगवंत ने नक्की किया। और उनके साथ जो छोटा मोटा किचन का जो एक पर्याय चल रहा था, उसके अंदर जा करके कुछ थेपला लेकर के आ जाते हैं। जैसे थेपला पात्रे के अंदर भरे, उन्होंने सिर्फ थेपला ही भरा, बिकॉज मालूम था कि अगर और भी आइटम बहर लेते तो उनके गुरु भगवान को डाउट हो जाता कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला सामान आया हुआ है। तो उनको डाउट न जाए, इस कारण से शिष्य ने सिर्फ और सिर्फ 4 5 8 10 थेपले भरे। थेपले वॉर करके बहुत ही आनंद पूर्वक, अहोभाव पूर्वक अपने गुरु के पास जाते कि आज तो आपका आपका कृपा का कमाल हो गया, आपका तप का कमाल, आपका संयम का कमाल देखो कि आज ऐसे वन वगड़े के अंदर, ऐसे एकदम निर्जीव स्थान के अंदर भी मुझे ये एकदम निर्दोष गोचरी अपने लिए खपे वैसी मिल गई। और वो आचार्य भगवंत के मन के अंदर हर्ष नहीं समा रहा कि आज मुझे परमात्मा की आज्ञा फॉलो करने का अवसर मिला हुआ है। परमात्मा ने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर निर्दोष गोचरी मिलती हो, जो श्रावक के लिए शायद वो खाने लायक भी ना हो, हम तो उसकी तरफ नजर भी उठा करके न देखे, आइंबेल से भी निचली कैटेगरी का अगर कोई खाना हो, तो वो खाना अगर निर्दोष रूप से मिल रहा है, तो आगम ग्रंथ के अंदर गंधर्व भगवंत कहते हैं कि साधु भगवंत के लिए वो घी और गुड़ से लिप्त शीरा समान होता है। ये आचार्य भगवंत, ये गुरु भगवंत को मन ही मन जबरदस्त आनंद हुआ कि चलो मेरी संयम की आराधना सफल हुई, मुझे निर्दोष गोचरी मिल गई।
बड़े आराम से वो अपनी गोचरी करके अपना विहार कर रहे हैं, और इस शिष्य के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक पिंचिंग पॉइंट रहा हुआ है कि मैंने मेरे गुरु भगवान के साथ माया की, उनको मैंने कपट किया, उनको मैंने छेतरा। कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद उनको जिस स्थान पर पहुंचना था कलकत्ता के साइड, वहां पर पहुंच जाते। एक दिन निराश से उनके आचार्य भगवंत बैठे हुए थे, और वो शिष्य जिन्होंने ये गड़बड़ की हुई थी, उन्होंने मन ही मन फिक्स कर लिया कि आज तो जाकर के मुझे मेरे गुरु से मेरे द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करना है, आलोचना लेनी है। मेरे कारण से गुरु भगवंत ने दूषित गोची गौरी हुई थी, ये मेरा कंप्लीटली फॉल्ट था। गुरु चाहे ठपका दे, चाहे मुझे मारे पीटे, मुझे कुछ भी व्यवहार करे, मुझे सब कुछ चलेगा, लेकिन अभी ये गुरु के साथ जो मैंने द्रोह किया हुआ है, जो उनको मैंने कपट माया प्रपंच करी हुई है, इससे मुझे बाहर आना है। ये साधुता। हमारे घर के अंदर हम कितनी बार ऐसा सब छोटा मोटा गोलमाल माया वगैरह करते हैं, इसका शायद लिस्ट लेने बैठे तो केवल जाने को भी थोड़ा टाइम लगे, उतना लंबा हमारे अंदर हमारे खुद के जीवन के अंदर की माया का लिस्ट। माता के साथ माया, पिता के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ कितनी माया, ऑफिस के अंदर माया, कल्याण मित्र के साथ माया, स्वजनों के साथ, परिवार के साथ, सिर्फ माया माया और माया। और कहीं पर भी वो माया कंपलसरी नहीं थी, लेकिन मेरा स्वभाव बन चुका हुआ था, बस माया करते रहो। ये मेरा संसार, जहां पर प्रमाद प्रमाद और सिर्फ प्रमाद हो उसका नाम संसार, जहां पर अप्रमत्त भावना हो उसका नाम संयम। शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, वंदन करके बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके अपने गुरु से माफी मांगती है। और गुरु पूछते कि भाई किस बात की माफी। और शिष्य कहते कि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले गोचरी के अंदर विहार के समय मैं आपके लिए थेपला भोर करके लाया हुआ था। साहिब ने बोला हाँ बराबर है साहब, मुझसे गलती हो चुकी हुई थी, वो निर्दोष नहीं थे, हमारे साथ जो किचन का व्यवस्था साथ में चल रही थी, वहां से मैं आपके लिए बहौर करके लेकर के आया हुआ था। मेरा मन का आशय, मेरा मन का भाव इतना मात्र था कि ये कठिन जो विहार चल रहे, इसमें आप अगर ज्यादा लंबा समय उपवास के अंदर विदाउट भोजन रहेंगे, कहीं आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम न हो जाए, इसके कारण से ही मैंने ये कपट किया हुआ था। और मैं ये भी जानता था कि अगर मैं आपको पूछूंगा, आपकी आज्ञा लेने के लिए आऊंगा, तो आप मुझे मना ही बोलने वाले हो। इसीलिए उस समय मैंने मेरी मति का उपयोग किया और मैंने गलत काम किया। इसकी आप मुझे माफी दे दीजिए, इसका जो भी पश्चाताप, जो आलोचना आपको देनी है, मैं वहन करने के लिए रेडी हूं, लेकिन ये भार मेरे सिर के अंदर जो काफी समय से पड़ा हुआ था उसको निकालना। ये साधुता। परमात्मा के निर्वाण हुए 2500 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी साधुता के अंदर की भावना कहाँ। और मेरा घर, मेरा संसार, जिसको मैं मेरा परिवार कहता हूँ, उन परिवार वालों के साथ मेरा व्यवहार, मेरी भावना, मेरी आशय शुद्धि कैसी। गुरु परंपरा से क्या जबरदस्त गुणों को उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया, और हम हमारी अगली ही नेक्स्ट पीढ़ी तक एक संस्कार तक पहुंचा नहीं सकते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवंत की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही। शिष्य को मन के अंदर बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि मेरे कारण से गुरु भगवंत रो रहे हैं, मेरे कारण से उनको दुख हुआ, झुक झुक करके वापिस वापिस उनके पैरों के ऊपर सिर को ढाल रहे हैं कि आप डांटिए, आप मारिए, आपको जो चोइना पड़ी चोइना, डंडा लेकर के जो कूटना हो पीटना हो मैं रेडी हूं, लेकिन आप प्लीज मुझे मारिए। ऐसा शिष्य अपने गुरु से कह रहा है। अप्रमद जे नित्य रहे ना, हमको उसके गुण तक पहुंचने का ये घटना, एक छोटी सी घटना के द्वारा प्रयत्न करना है। आचार्य भगवान को गुरु भगवान अपने मुख से बस एक ही वाक्य निकालते हैं कि इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन अगर मुझे ऐसा गोची चाहिए था तो मैं तुझे बोल देता। आचार्य भगवान की आंखों से आंसू कि कहा मैंने मेरे इस भाव के अंदर, इस संयम जीवन के अंदर दूषित गोचरी को वापर लिया। जो गुरु भगवान अपने साथ लंबे लंबे विहारों के अंदर दूषित, कुछ तो बहुत दूर की बात, एक बलवन की, एक नमक की, एक काली मिर्च की डिब्बी तक नहीं रखते थे। 3 3 4 4 महीना उपवास के द्वारा, कभी कभार तो आटे के अंदर पानी डाल करके भी उन्होंने अपना विहार करा हुआ था। ऐसे गुरु भगवान कहाँ। और मैं मेरे जीवन के अंदर जीव के रस के लिए, मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए, कोई भी भक्ष्य अभक्ष्य का विचार किए बिना डायरेक्टली वो वस्तु को मेरे मुंह के अंदर डाल देता।
परमात्मा की आज्ञा के अंदर ये वस्तु आती है या नहीं, मेरे संस्कार इसके लिए हाँ बोलते हैं या नहीं, मैं जिस कुल के अंदर उत्पन्न हुआ हूँ उस कुल की मर्यादा क्या मुझे ये खाना खाने को अलाउ करेगी, कोई विचार नहीं। जीभ ने रस छोड़ा, मन ने आदेश दिया, खाना मुंह के अंदर गया, ये हमारी अवस्था। और गुरु भगवान को 8-10 लुखे थेपले, साथ में कुछ नहीं था, सिर्फ थेपला और शायद पानी उनको ग्रहण करना था। जब ये दूषित मिला, इस कारण से गुरु भगवान के हृदय के अंदर दर्द, आंखों के अंदर आंसुओं की धारा। अप्रमत जे नित्य रहे, जिसको खुद के आचारों की जबरदस्त अंदर से झंखना हो पालने की, परमात्मा ने मुझे बोला हुआ है, मतलब फुल स्टॉप। इसके बाद मेरा मन अगर ऑर्डर करता है, मेरे मन के विचार अगर मुझे लोलुप करते हैं, मेरी इंद्रिय अगर बहुत ज्यादा उत्कंठित हो जाती है, लेकिन फिर भी परमात्मा की आज्ञा नहीं है तो नहीं है, बस। ये कोई 500, 200, 250 साल पहले की बात नहीं हो रही है, ये बस 15-20 साल पहले की बात हो रही है। इस काल के अंदर भी अगर अपन ले नाम, चिक्कार से नाम निकलेंगे अलग अलग महात्माओं के, कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अप्रमद भाव को वो श्रेष्ठ, वो शिखर तक लेकर के गए हुए हैं, कि कहीं ना कहीं हम खुद को श्रावक बोले वो तो बहुत दूर की बात, खुद को जैन भी बोले या नहीं, अपने को डाउट हो। अप्रमत्त, हमेशा आत्मा की जागृत अवस्था। अप्रमत्त, हमेशा हमारे आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है, उसी को एक्टिव रखना। आत्मा का जो विभाव है, आत्मा का जो दोष है, उसको बिल्कुल भी ऊपर न आने देना, इसका नाम है अप्रमत्त। विकता करना, पंचायती करना, विषयों के पीछे भागना, कषाय को अच्छा मानना, ये सब कुछ प्रमाद के अंदर आएगा। प्रमाद यानी कि सिर्फ आलस और लेजीनेस नहीं है, वो तो प्रमाद है ही है, लेकिन प्रमाद नाम के शब्द के अंदर ये सब बातें भी आ जाएंगी। अप्रमत्त जे नित्य रहे, सबसे पहला गुण यहाँ पर मोहपाते जी भगवंत ने साधु पद के अंदर का बोला, अप्रमत्त। एक गुरु भगवंत ज्ञानी थे, गोची भरने के लिए निकले हुए हैं, अजैन के घर के अंदर पहले गोची जाकर के वो बैठते थे, बिकॉज पहले अजैन के घर के अंदर भी सूचती हुई खपती हुई भक्ष्य गोची मिल जाती थी। आज जैन के घर के अंदर भी सूचती हुई अभक्ष्य के बिना वाली भक्ष्य गोची मिलना गुरु भगवंतों के लिए दुर्लभ बन चुका हुआ। ये उस काल की बात है कि जिस काल के अंदर अजैन के घर के अंदर भी सूचती हुई निर्दोष गोचरी, भक्ष्य गोचरी मिल जाती थी, और गुरु भगवान किसी अजैन के घर पर गए, धर्मलाभ कहा, वो श्राविक, वो बहन ने उनको अंदर वंदन करके, मस्तक झुका करके आवाहन किया, आमंत्रण किया, गुरु भगवान घर के अंदर गए। वो घर किसी राजपुतानी का था, उसका हस्बैंड राजपूत, कोई सिपाही था, कोई सैनिक था, कोई सेनापति था, किसी के साथ युद्ध के अंदर गया हुआ था, काफी समय से युद्ध के अंदर ही था। और वो वैसे समय की जहां पर कोई फोन, कोई कम्युनिकेशन ऐसे इतना इजी नहीं था। एक बार युद्ध के अंदर गए तो गए, फिर साल भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2-4 दिन में भी आ सकते हैं, फिर सालों के बाद खबर भी आ सकती है कि भी आपके पति तो कब के शहीद हो चुके हैं। काफी सारा समय निकल चुका हुआ था, और ये जो राजपुतानी है उसके मन के अंदर हर एक क्षण, हर एक पल बस यही झंखना, यही उम्मीद कि मेरे पति कब आएंगे, कब आएंगे, वो हेम कुशल तो है ना, जिंदा तो है ना। मुनि भगवान घर के अंदर पधारे हुए हैं, मुनि भगवान ने धर्मलाभ कहा, वो बहन ने अपने घर के अंदर जो रसोई, जो सूचती हुआ आहार था, वो गुरु भगवान को दिया, बोहराया। गुरु भगवान निकलने के टाइम वापिस धर्मलाभ बोल करके घर से बाहर निकलने का प्रयाण कर रहे थे, और वो बहन ने रोका कि साहब, अगर आपके पास ज्ञान है तो मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और मुनि भगवान करुणा के अंदर आकर के वहां पर रुक गए, और वो बहन ने बोला कि ऐसे मेरे पति इतने इतने समय पहले युद्ध करने के लिए निकले हुए थे, क्या प्लीज आप अपने ज्ञान के अंदर देखकर बता पाएंगे कि वो वापिस कब आने वाले हैं। हमको ना ये घटना के द्वारा प्रमाद करने से जीव को कितना हिंसा का बंध होता है वो जानना का प्रयत्न करना। गुरु भगवंत ने अपने ज्ञान के अंदर देखा और मालूम पड़ा कि कल सुबह उनके पति वापस लौटने वाले, और बोल दिया कि कल सुबह बराबर इतने समय से इतने समय के बीच में तेरा पति यहाँ पर हाजिर होगा। और वो पत्नी मन के अंदर हर्ष, लेकिन अभी इसको प्रूफ चाहिए। इसे आपने बोल तो दिया कि वो कल आएंगे, लेकिन प्रूफ क्या, मैं कैसे मानूं, बिकॉज एक एक दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा वेदनीय के अंदर गुजर रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण मेरे मन के अंदर यही विचार है कि मेरे पति जिंदा तो है ना, आएंगे तो सही ना। आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन मुझे प्रमाण क्या, प्रूफ क्या। और उस समय ज्ञानी गुरु भगवान कहते हैं कि भी आपको उस शरीर के कुछ कुछ जगह पर तल है। और वो बहन ने हाँ बोली, इससे उनको उसका उत्तर मिल गया कि गुरु भगवान ज्ञानी है।
गुरु भगवान धर्मलाभ कह करके निकले। स्त्री के मन के अंदर हर्ष समा नहीं रहा कि बस कल मेरा पति आने वाला है, मेरे पति आने वाले हैं। उसी के विचारों के अंदर पूरा घर डेकोरेट कर रही है, साफ सफाई कर रही है, रात्रि के अंदर निद्रा नहीं है। मन के अंदर प्लानिंग चल रहा है कि कल सुबह क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी। सुबह जल्दी वो स्त्री उठ जाती है, स्नान वान करके 16 श्रृंगार सच करके, थाली के अंदर आरती, दिया बत्ती लेकर के घर के आंगनिये के अंदर खड़ी है। जो टाइम ज्ञानी गुरु भगवंत ने बोला हुआ था, बराबर उसी टाइम जोन के अंदर दूर से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ तबड़क 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 करता हुआ उसका पति जो राजपूत था वो आ रहा है। स्त्री ने दूर से देखा कि ये तो मेरे पति आ रहे हैं, मन के अंदर हर्ष समा नहीं रहा, हर्ष से नाच रही है, और ये पति थोड़ा थोड़ा पास में आ रहे हैं। पति को भी दिखना शुरू हो गया कि ये तो मेरा ही घर है, और मेरे घर के आगे तो मेरी ही वाइफ है जो मेरे लिए आरती का थाल लेकर के खड़ी है, 16 श्रृंगार रचा हुआ है, और वो नृत्य कर रही है। जैसे ही पास में आया वो राजपूत सैनिक, वो घोड़े से नीचे उतरा। पत्नी ने उसकी आगता स्वगता की आरती उतारी, उसके भावना ली, उसके साथ मीठी मीठी बातें की। पति कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा। पति के मन के अंदर एक ही प्रश्न है, तुझे आखिर बोला किसने कि मैं आज इस समय आ रहा हूं? सच बता, तू मेरे लिए वेट कर रही थी या किसी और के लिए? और पत्नी को आघात लगा कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हो मेरे लिए? मैंने मेरा अपना पूरा का पूरा जीवन आपको समर्पित किया हुआ है, अभी इसके बाद किसी भी पर पुरुष का विचार मेरे मन में आ नहीं सकता। सैनिक को प्रश्न है, तो फिर तुझे मालूम कैसे पड़ा कि मैं इस समय आने वाला हूँ, आज के दिन आने वाला हूँ? और वो बहन कहती, कल ऐसे कुछ ज्ञानी गुरु भगवंत आए हुए थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये भी बताया कि कहीं कहीं मेरे शरीर के अंदर जो जो तल के स्थान है उनको भी अपने ज्ञान के द्वारा वो मालूम था। जैसे ही ये बात सुनी, वो राजपूत था, खून गर्म था, अभी अभी लड़ाई युद्ध जीत कर आया हुआ था। मन के अंदर विचार आया कि साधु वाधु ढोंगी वोंगी लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ दुराचार वो साधु पाखंडी ने मेरी पत्नी के साथ किया हुआ होगा। वही तलवार, जो खुली तलवार से वो युद्ध लड़कर के जीत कर आया हुआ था, उसी तलवार लेकर के वापस घोड़े पर बैठ करके जिस स्थान में, जिस उपाश्रय के अंदर ज्ञानी गुरु भगवंत विराजमान थे, वहां पर आता है। गुस्से के अंदर घोड़े से नीचे उतरता है, तलवार लेकर के आगे बढ़ा हुआ है। जिस स्थान पर गुरु भगवंत विराजमान था उनके पास आकर के सीधा तलवार को उनके गले के साथ रखता है, बाजू में रखता है, और प्रश्न करता है कि आपको मालूम कैसे पड़ा है कि मैं आज के दिन घर पे आने वाला हूँ? गुरु भगवंत ज्ञानी थे, उनको मालूम पड़ गया कि पूरा का पूरा सिनेरियो क्या रचा हुआ था। उन्होंने बोला कि मैंने तेरी पत्नी के लिए, किसी भी विजातीय के लिए मन में एक दुष्ट विचार तक लेकर के नहीं आया हुआ हूं। ये मैं तुझे मेरे परमात्मा की साक्षी से बोल रहा हूं। वो राजपूत था, खून गर्म था, सिर के ऊपर क्रोध सवार था, गुरु भगवान की ये ऊपर ऊपर की हवा की बातों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। ये सैनिक ने, ये राजपूत ने प्रूफ मांगा कि अगर आपके पास सही में ज्ञान है तो आप मेरे को बताओ कि मेरे घर के अंदर जो घोड़ी है, जो घोड़ी गर्भवती बनी हुई है, उसके गर्भ के अंदर घोड़ा है या घोड़ी? तलवार यहाँ पर रखी हुई है। शायद एक दो मिनट का विलंब हो, उत्तर न निकले, और वो राजपूत रेडी था तलवार को उसके शरीर के आर पार, गले के आर पार करने के लिए। और गुरु भगवान बहुत ही समता पूर्वक कहते हैं कि तेरे घर के अंदर जो घोड़ी है, जो घोड़ी गर्भवती है, उसके गर्भ के अंदर एक घोड़ा है, और वो घोड़े अभी पंचकंड्र वाला है। जैसे अपने को यहाँ पर तिलक होता है ना, जैसे घोड़े को तिलक तो नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग कलर के बाल होते हैं बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा दो तीन अलग अलग कलर के बाल होते हैं। तो वैसे घोड़े का जो मुख है, उसका जो ये फोरहेड का भाग है, वहां पर 5 अलग अलग रंग के बाल होंगे, जिसको कंड्र, तिलक अपन कहते हैं। ऐसे पंचकंड्र जाति का वो अश्व, वो घोड़ा तेरे घर के अंदर बंधी हुई घोड़ी की कुक्षी के अंदर पल रहा है। राजपूत मानने को रेडी नहीं। राजपूत वापिस वो तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ करके घर पर आया, घर के अंदर विराजमान है, सोच रहा है कि कैसे मालूम पड़े, कैसे मालूम पड़े, घोड़ी का तो कब गर्भवती का काल पूरा हुआ, कब जन्म देगी, तब तक तो गुरु भगवान निकल जाएंगे, हाथ से छूट जाएगा समय। क्रोध के अंदर गया, अपने हस्तिशाला के अंदर जहां पर घोड़ी को बांध करके रखा हुआ होता है, उसका जिंदा से उसका पेट के ऊपर कट करता है, उसको चीर देता है। अंदर में जो भ्रूण पल रहा था, जो एक नवजात घोड़े का भ्रूण था, फीटस था, उसको बाहर खींचता है अपने हाथों से, उसका मुंह देखता है, और जैसे गुरु भगवंत ने बोला हुआ था, वो पंचकंड्र जाति का अश्व ही था, घोड़ा ही था। राजपूत को विश्वास हो गया कि गुरु भगवंत ज्ञानी है, गुरु भगवंत के अंदर कोई लोचा नहीं है, गुरु भगवंत भगवंत कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है। लेकिन गुरु भगवंत
ज्ञानी गुरु भगवंत को अपने ज्ञान से मालूम पड़ा कि इसके बाद ये सब घटना हुई थी। मन के अंदर पारावार दुख, पारावार पश्चाताप, अपने गुरु भगवंत के पास जाकर के वो माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं कि ऐसा मुझसे मिस्टेक हुई है। एक सेंटेंस मेरा फालतू का निकला। एज अ साधु भगवंत मेरा कोई रोल प्ले था ही नहीं कि वो श्राविका के श्रावक कब आए। लेकिन चलो, करुणा के भाव के अंदर आकर के ज्ञान का उपयोग कर भी लिया और बोल भी दिया। लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को या अपने आप को ज्ञानी प्रूव करने के लिए मुझे उनकी जो अंगत डिटेल्स थी उसको तो प्रकाशित करना ही नहीं था। मैं वो प्रमाद के अंदर रह गया। स्त्री कथा, वी कथा, उसके अंदर मैं रह गया, जिस कारण से ये प्रमाद हुआ। उस प्रमाद के कारण से दो जीवों की हिंसा हुई। एक घोड़ी, और घोड़ी के गर्भ के अंदर पल रहा घोड़ा। गुरु भगवंत कहते हैं कि ये तो साक्षात हिंसा हुई वो है। लेकिन आगे बढ़ करके वो जो सैनिक था, वो सैनिक गुस्से के अंदर शायद अपनी पत्नी को भी मार देता, उसका भी पाप आपको लगा। शायद वो सैनिक, वो राजपूत गुस्से के अंदर खुद आपघात, सुसाइड कर देता, उसका पाप भी आपको लगा, बिकॉज आप प्रमाद के अंदर रहे हो। द्रव्य प्राण से घोड़ा और घोड़ी की हिंसा हुई। भाव प्राण से वो पत्नी और वो पति, वो राजपूत के कपल की हिंसा हुई। तो यहाँ पर दो नहीं, चार जीवों की हिंसा का पाप आपको लगा। प्रमादावश पंचायती के अंदर, चुगलखोरी के अंदर, निंदा के अंदर मेरे मुख से अगर एक भी अनुचित वाक्य निकल जाता है, ज्ञानी गुरु भगवंत ने जो कुछ भी बोला सत्य था, उसमें कुछ झूठ नहीं था। जो कुछ भी बोला सत्य बोला, उसके पीछे का आशय भी शुभ था। उनको कोई स्त्री के साथ, कोई उनका रूप का, कोई उनके शरीर का, मन के अंदर दुष्ट विचार ऐसा नहीं था। बस वो स्त्री जो अपने एक दर्द के अंदर थी, पति के सहवास न मिलने के कारण से उस दर्द से दूर करने का एक प्रयत्न किया। आशय भी अच्छा था, बात भी सच्ची थी। लेकिन उनके कार्य की, उनके कर्तव्य की, उनके क्षेत्र की नहीं थी। इस कारण से यहाँ पर उनके गुरु भगवंत उनको प्रमाद का दोष कहलाते हैं, सख्त से सख्त आलोचना देते हैं। वो ज्ञानी गुरु भगवंत भी अपने द्वारा किए गए पापों की आलोचना शुद्ध हृदय पूर्वक करके सदगति की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात ये करनी है कि जिस जीव ने संयम ग्रहण करा हुआ हो, जो जिसने परमात्मा के द्वारा स्थापा हुआ मार्ग पे चलने का साहस पुरुषार्थ किया हुआ हो, परमात्मा के द्वारा दिए गए 5 महाव्रत। चलो, शायद कुछ बीच में नेट का इश्यू है। गुरु भगवंत ने सर्वविधि ग्रहण करी हुई है, परमात्मा के मार्ग पर चले हुए हैं, परमात्मा के द्वारा दिखाए गए 5 महाव्रत को जीवन साथ किया हुआ है। लेकिन एक क्षण के अंदर थोड़ी बहुत भूल हुई, थोड़ा बहुत चूक गए और प्रमाद के अंदर आ गए। वी कथा के अंदर, स्त्री कथा के अंदर जो उनका क्षेत्र नहीं था, उसकी बात वो करना शुरू कर देते। उस कारण से 4 पंचेंद्रिय जीवों की हत्या का पाप, हिंसा का पाप वो गुरु भगवंत को लगता है। एक्चुअल में तो दो ही जीव का द्रव्य हिंसा हुई थी, शरीर की हिंसा हुई थी, लेकिन बाकी दो जीवों की भाव प्राण हिंसा हुई थी। इस कारण से कुल मिलाकर के उनके गुरु भगवंत कहते कि आपके द्वारा 4 जीवों की हिंसा का पाप लगा। एक वाक्य प्रमादावश बोलने के कारण से इतना इतना जबरदस्त पाप का बंध हो सकता है। मैं मेरे जीवन के अंदर जो मेरा कर्तव्य का क्षेत्र नहीं है, जिसके अंदर मुझे कोई लेना देना नहीं है, मोदी को क्या करना चाहिए, ट्रम्प को टैरिफ डालने की नहीं डालने, शायद मेरे कहने से कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, मैं मेरे जीवन के अंदर प्रमाद अवस्था के अंदर आकर के जो मेरा कार्य का क्षेत्र नहीं है, मोदी को क्या करना, पाकिस्तान को क्या करना, ट्रम्प को क्या करना, इसके बारे में पूरा का पूरा दिन मेरे मन से विचार चलता रहता है। जहां कहीं पर भी मिलूं, आज ये क्या हुआ, आज वो क्या हुआ, इसी के बारे में सतत मेरे मुंह से बातें निकलती रहती है। और महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, प्रमाद अवस्था के अंदर भले मैंने किसी का द्रव्य हिंसा नहीं करी हुई है, उनके शरीर की हिंसा नहीं करी हुई है, लेकिन मेरे प्रमाद के कारण से किसी की भाव हिंसा होने के चांसेस भी अगर है, तो उसका पाप का बंध मुझे ऑटोमेटिकली लग जाता है।
समय की सीमा है। सबसे पहला हमारा साधु पद के दिन का गुण को, जो द्रव्य जो हमको ग्रहण करना है हमारे जीवन के अंदर, अप्रमत्तते नित्य रहे। अब तक ना बाकी के जो चार पद हुए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, कहीं ना कहीं मेरे और उनके अंदर थोड़ा डिस्टेंस था। मैं अरिहंत बहुत दूर की बात, सिद्ध शायद दूर की बात, आचार्य नॉट पॉसिबल नाउ, उपाध्याय नॉट पॉसिबल नाउ। तो ये मुझसे थोड़ा लंबा टारगेट था। तो ये शायद क्लियर होना चाहिए। लेट्स होप सो। प्रमाद के कारण से मेरे जीवन के अंदर जो पापों का बंध हो रहा है, आज साधु पद के दिन मुझे ये गुणों को आत्मसात करना ही पड़ेगा। बाकी के जो चार पद है, वो चार पद से मेरा थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। मैं अनुमोदना कर पाऊंगा, अहोभाव के अंदर लेकर के आ पाऊंगा, लक्ष्य भी रख पाऊंगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म टारगेट है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हूँ, 10th स्टैंडर्ड का हो, 12th का हो, सीए का हो, डबल डिग्री का हो, ये सब लंबे लंबे टारगेट है, रखने चाहिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन इंस्टेंटली अभी का अभी शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट अगर कुछ हो, तो वो है साधु पद के अंदर मैं अपने आप को स्थिर करूं। जब तक मैं साधु पद के अंदर अपने आप को स्थिर नहीं करता, तब तक मेरा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। भले शायद मैं द्रव्य से साधु ना बन पाऊं, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, शायद मेरी मानसिक पुरुषार्थ की कमी समझो, या एक एक अनुकूलता की कमी समझो, लेकिन एटलीस्ट साधु के तीन गुण जो उभर करके यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ने रखे हुए हैं अपने दोहे के अंदर, उसको तो आत्मसात करने का प्रयत्न करूं। अप्रमत्त नाम का गुण शायद मैं अपने जीवन के अंदर पूरा का पूरा टाइम फॉलो नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। टू बिगिन विथ एटलीस्ट अपन इतना तो प्रण करें कि जब जब मेरी धर्म आराधना हो रही हो, जब जब मैं स्वाध्याय करूं या परमात्मा की पूजा करूं या सामयिक करूं या प्रतिक्रमण करूं या व्याख्यान सुनूं, एटलीस्ट धर्म आराधनाओं के अंदर अप्रमत्त भाव। हर एक धर्म आराधना आत्मलक्षी, एक भी धर्म आराधना के अंदर दोष का सेवन न हो, इतनी जागरूकता पॉसिबल है। जो बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर जाना चाहता ही नहीं है, वो फर्स्ट के अंदर पढ़ता भी क्यों है, बड़ा प्रश्न। धर्माराधना करने के द्वारा मोक्ष के अंदर का लक्ष्य रखने के द्वारा मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो जीव धर्म आराधना करता भी क्यों है और मोक्ष का लक्ष्य रखा भी क्यों है। अप्रमत्त भावना। अप्रमत्त जे नित रहे, नवी हर के नवी सोचे रे। चलो शायद कुछ तो आज गड़बड़ बहुत बड़ी लग रही है। जे नवी हर के नवी शोके रे। वॉइस वेरी ब्रेक, हाँ कुछ तो मेरे ख्याल से नेट में गड़बड़ है, इसलिए शायद अपना कल का क्लास भी नहीं रखा था। ये वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। जे नवी हरखे नवी शोके रे। कोई उचित घटना, कोई मनपसंद घटना घटना कोई इच्छित घटना हुई और मन के अंदर हरक आया, मन के अंदर राग आया, मुझे कुछ पसंद नहीं था वो हुआ, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध का हुआ उसके अंदर शोक हुआ। ये सामान्य, ये संसार। मनपसंद घटना हुई, हरक नहीं है, कुछ मन को नापसंद जैसी चीज हुई, मन के अंदर शोक नहीं है, ये साधु का दूसरा गुण। नवी हरखे नवी शोके रे। हमारे जीवन के अंदर हर एक क्षण हर एक पल हमको या तो रति या अरति, या राग या द्वेष, या मनपसंद या हमारे मन के अंदर क्लिष्ट भाव, इसमें से कोई ना कोई एक रेंज के अंदर ही हम चल रहे हैं। खाने के अंदर का हो, पहनने के अंदर का हो, घूमने के अंदर का हो, पैसे के अंदर का हो, घर के अंदर का हो, परिवार के अंदर का हो, नाम के अंदर का हो, हमको लाइक्स डिसलाइक्स एकदम क्लियर है। ये हुआ तो ही लाइक, ये नहीं हुआ तो डिसलाइक। किसी ने मेरी प्रशंसा की, अच्छे से बात किया, मेरे गुणों को सबके सामने लेकर के आया, फिर मुझे जो अनुकूल था वैसे वर्तन किया, मुझे उनके लिए मन के अंदर प्रेम होगा, राग होगा, फर्क होगा। और जिसने इसका विपरीत आचरण किया मेरे साथ, मुझे मेरे मन के अंदर क्रोध होगा, द्वेष होगा, मत्सर होगी, ईर्ष्या होगा, दुर्भाव होगा, नापसंदगी का, अणगमे का, शोक का भाव होगा। इन सब से दूर नवी हरखे नवी शोके रे। और डायरेक्टली इसका संबंध पाशात परमात्मा की स्तवना जो कलिकाल सर्वज्ञ करते सक्लारथ के अंदर, कमठे धर्मेन्द्रे च स्वच्चितम कर्म कुर्वती।
कमठ हो या धर्मेंद्र हो, दोनों अपने अपने कर्म के अनुरूप वर्तन कर रहे हैं। न कमठ के लिए द्वेष भाव, न धर्मेंद्र के लिए राग भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव। प्रभु स्थूल्य मनोवृत्ति, प्रभु तुल्य वृत्ति, प्रभु समता वाले, प्रभु समान अवस्था वाले। ऐसी प्रार्थना, ऐसी स्तुति कलिकाल सर्वज्ञ ने सकलारा स्तोत्र के अंदर पार्षद परमात्मा के लिए रखी। एग्जैक्टली वो सेम भाव महोपाध्याय जी भगवंत ने साधु के लिए रखा। नवी हरखे नवी शोके। हमको जीवन का शायद ही ऐसा कोई पल होगा कि जिसके अंदर हम न हरख या न शोक के अंदर हो। हम समान, हम समता वाले बहुत रहे, बहुत बहुत मतलब शायद धर्म आराधना के अंदर भी हमारा मन समता वाला है या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न। और यहाँ पर मुनि भगवंत साधु पद की गुणों के अंदर का जो सागर है, उसमें से एक दो या तीन रत्न जो महोपाध्याय जी भगवंत ने हमारे सामने पेश किए हुए हैं, उसमें से दूसरा रत्न नवी हरखे नवी शोके। तीसरा गुण साधु पद का, साधु सुधा ते आत्मा शु मुंडेशु लोचेरे। सुधा यानी कि अंदर की निर्मलता, अंदर की कोमलता, अंदर की रुजुता, अंदर की आर्जवता, अंदर की मार्दवता, सिंपल, अंदर सिंप्लिसिटी, इसको सुधा कहा जाता है। अपन ना अपने आप को बहुत एकदम प्रॉपरली जानते हैं। मैं धर्म दिखाने के लिए ज्यादा, धर्म करने के लिए कम करता हूँ। लोगों को मालूम पड़ना कि मैं धर्मी हूँ, बहुतांश मेरा धर्म उसी के लिए होता है। मैं एकांत में हूँ, उसके अंदर मैं शायद ज्यादा कोई धर्म नहीं करता। कोई देखता है तो मैं धर्म करूंगा, सब लोग देखते हैं तो मैं प्रतिक्रमण के अंदर खड़ा खड़ा करूंगा। अगर मैं अकेला कर रहा हूँ, बैठे बैठे करे। मंदिर के अंदर अगर सब लोग हो तो मैं अंगरचना करूं, सब लोग देखे, कोई देखने वाला नहीं है तो अंगरचना करनी क्यों। स्तवन भी मैं सुंदर सुंदर बड़े बड़े तभी गाऊंगा जब बागजू के लोग, मंदिर के अंदर कुछ लोग सुनने वाले हो। मैं अकेला हूँ, मेरा स्तवन भी सुनने वाला है नहीं, फिर वो सग्रम गा करके भी अपन अपना काम पूरा कर देते हैं। आईपीएल के अंदर लोग देख रहे हैं तो मैं शायद थाली धो करके पीऊंगा, घर के अंदर हूं तो कौन देखने वाला है। लोगों के बीच में मेरा नाम अच्छा रहे उसके लिए मैं सब प्रयत्न करूंगा। एकांत के अंदर तो मुझे कौन देखने वाला है, जैसे भी वर्तन करना है वर्तो, देयर इज नो वन टू सी। ये मेरी अवस्था। गुरु भगवान ने अपने जीवन पर्यंत, जब से उनका लोच हुआ, जब से उनके हाथ में रजोहरण आया, तब से अपने जीवन पर्यंत साधु सुधाते आत्मा। मैं अंदर से निर्मल हूं, मैं अंदर से कोमल हूं, कोई चाहे देखे कोई चाहे न देखे, लेकिन मेरे अंदर की कोमलता रुजुता कहीं जाने वाली नहीं है। एक बहुत ही बड़े आचार्य हैं भगवंत, नाम अपन डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं नाम के द्वारा ना हम सिर्फ उनके अंदर ये गुण देखने का प्रयत्न करते हैं। सिर्फ साधु भगवंत ये पद के अंदर कोई भी साधु क्यों ना हो, हमको ये गुण के दर्शन करने हैं। उनके साथ कुछ बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हुए थे, संघ के मुबेदार व्यक्ति, कुमारपाल भाई विशा वगैरह, वो लेवल के कैटेगरी के व्यक्ति बैठे हुए थे। संघ का कोई कार्य, संघ का कोई एक चिंतन लेकर के गहन डिस्कशन हो रहा था। और आचार्य भगवंत उनके साथ बहुत ही डिटेल्ड शास्त्र की सूक्ष्म चर्चा के द्वारा एक रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। आचार्य भगवंत बैठे, इतने में कहीं कोई थोड़ा सा उनको इचिंग हुआ, खुजली करने का मन हुआ। बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ शास्त्र का सार लेकर के डिस्कशन हो रहा है व्यवहार के अंदर, वो घटना से बाहर निकलने के लिए, संघ को बाहर निकालने के लिए। और गुरु भगवान को हल्का सा किधर खुजली आए, इचिंग हुआ, और वो गुरु भगवान अपना हाथ लेकर के जाए, उसके पहले मुंहपत्ती से प्रमार्शना की शरीर के अंग को, और फिर हल्का सा इचिंग किया। साधारण था, बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, गुरु भगवान भी उसके अंदर एकदम एकदम ओत प्रोत हो चुके हुए थे, लेकिन फिर भी उपयोग था। ये देख करके कुमारपाल भाई विशाल स्तब्ध हो गए कि हम यहाँ पर क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, कितना कितना यहाँ पर हमारे शासन के अंदर क्षति पहुंच चुकी हुई है। इतना गहन डिस्कशन के अंदर भी आपको उपयोग रहता कैसे है। खुजली है, अब तो नॉर्मली हमारा हाथ या कान के ऊपर या किधर जहां पर खुजली आ रही है वहां पर चला जाता है। हम देखते भी नहीं है कि वहां पर कोई जीव के कारण से खुजली आई हुई है, मच्छर बैठा है, कोई छोटा जीव जंतु बैठा हुआ है, कुछ मालूम नहीं था। और वो गुरु भगवान जिन्होंने यहाँ पढ़ी लेहन
प्रमार्जन करने के बाद खुजली की। उन्होंने देखा कि मुंह पत्ती के अंदर छोटा सा एक जीव आया हुआ था। बहुत ही काळजी पूर्वक, बहुत ही संवेदना पूर्वक वो जीव को हाथ में ले करके एक स्वच्छ स्थान पर रख देते हैं। साधु सुधाते आत्मा। मेरा धर्म दिखावे के लिए नहीं, मेरा धर्म मेरे आत्मा के लिए होना चाहिए। मेरे द्वारा की गई आराधना लोगों के अंदर इंप्रेशन के लिए, लोग मेरा नाम जाने, लोग मुझे धर्मी जाने, संघ के अंदर वाहवाही हो, या वो धर्म मेरे लिए। हमको नक्की करना पड़ेगा कि मैंने जो धर्म किया वो धर्म किया किसके लिए था, मेरे लिए किया था या औरों के लिए किया हुआ था। अगर औरों के लिए किया हुआ होगा तो ऑब्वियसली फल तो मुझे मिलने से रहा। और अगर मेरे लिए किया हुआ था तो क्या प्रामाणिकता पूर्वक उसमें मेरी हाजिरी थी ना, उसमें मेरा लक्ष्य आत्मा लक्ष्य था ना। किसी और को इंप्रेस करने के लिए तो मैं पूजा नहीं कर रहा ना। साधु सुधाते आत्मा, ये मेरे गुण है, ये मेरे गुण होने चाहिए। पंच परमेष्ठि के अंदर मुझे स्थान प्राप्त करना है, मोक्ष तक पहुंचना है, सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। रास्ता साधु पद से शुरू होगा। अरिहंत वो लक्ष्य है, साधु वो मार्ग है, आत्मा वो मुसाफिर है। सिद्ध पद वो लक्ष्य है, साधु वो मार्ग है, आत्मा मुसाफिर है। आचार्य उपाध्याय वो पद लक्ष्य है, साधु वो मार्ग है, आत्मा मुसाफिर है। मुझे अगर साधु पद, साधु के मार्ग, साधु के गुणों के लिए मन के अंदर कोई झंखना, कोई विचार, कोई प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है, मार्ग ही नहीं है, लक्ष्य रख करके करेंगे क्या? साधु सुधाते आत्मा, शू मुंडे शू लोचे रे। भले यहाँ पर मुंडन, भले यहाँ पर लोच बालों का हो रहा है, लेकिन उस बालों का तो लोच द्रव्य रूपी लोच है। बालों के लोच के कारण से, माध्यम से अंदर में रही हुई मन की वृत्तियों का लोच हो रहा है। संसार के अंदर मैं पड़ा हुआ था, अलग अलग वृत्ति लेकर के मैं पड़ा हुआ था। मेरे परिवार, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा धंधा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, ये मैं अलग अलग वृत्तियों को लेकर के बैठा हुआ था। जब मेरा लोच हुआ द्रव्य से, यहाँ पर बालों का लोच हुआ, द्रव्य से बालों का मुंडन हुआ। लेकिन मेरे परम उपकारी गुरु भगवान सिर्फ मेरा लोच बालों का निकालने का क्रिया नहीं कर रहे हैं। बालों की निकालने की क्रिया के द्वारा, लोच के द्वारा मेरे मन के अंदर पड़ी हुई जो संसार की वृत्तियां थी, वो वृत्तियों का भी मुंडन करते हैं। शू मुंडे शू लोच। सिर्फ सिर का मुंडन नहीं हुआ है, मन का भी मुंडन हुआ है। साधु पद, 27 परम गुण, 27 उत्कृष्ट गुण, 27 गुण लक्ष्य में रखने लायक गुण। लेकिन शायद हमारी कमी, या महोपति जी भगवंत का एक एक हमारे लिए करुणा भाव समझो, इसमें से सिर्फ 3 ही गुण उठा करके हमको बाहर रख दिए कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो इतना तो करना। अप्रमत जे नित्य रहे, समत्व भाव, सुधा, मन के अंदर कोमलता। आज से एक छोटा सा मन प्रयत्न करते साधु पद की आराधना करने के लिए कि ये 3 गुणों को मेरी सत्व अनुसार, मेरी शक्ति अनुसार मैं अपने जीवन के अंदर यथा भवित, यथा कथित पालन करके दिखाऊंगा। सिर्फ पद के लिए आराधना करने से, कायोत्सर करने से, लोगस गिनने से, आइबिल करने से उसकी आराधना नहीं होती है। स्कूल के अंदर पढ़ने जाना हो तो स्कूल का यूनिफॉर्म आवश्यक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्वस्व नहीं है। यूनिफॉर्म चाहिए ही, लेकिन सिर्फ यूनिफॉर्म ही रहेगा तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। हमारी अवस्था कुछ ऐसी है कि हमने अलग अलग कपड़े पहने हैं। मैंने आर्मी का कपड़ा पहना, मैंने लोगस का पैंट पहना, मैंने अपनी जाप का बेल्ट पहना, मैंने 27 खमा समड़ों की एक टाई पहनी हुई है, मैंने आईएमबिल की ओली का एक आईडी कार्ड पहना हुआ है। और मुझे लगा कि मुझे एजुकेशन मिल गया, मेरी आराधना हो गई, मैंने पद का गुणों की अनुमोदना कर ली। और ज्ञानी गुरु भगवान कहते कि ये तो रिक्वायरमेंट थी, ये तो पूर्व भूमिका थी, ये तो पात्रता को निखारने की बात थी। ये करने के बाद तो काम अभी शुरू होता है। स्कूल के अंदर एंट्री मिल गई, यूनिफॉर्म पहन लिया, इस मात्र से स्टैंडर्ड का पास नहीं हो सकता है। वहां पर बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, तभी जाकर के नेक्स्ट क्लास के अंदर जा पाएंगे। यूनिफॉर्म जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्कूल में जाकर के पढ़ना।
क्रिया, तप, जप, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके द्वारा वो पर्टिकुलर पद जिसकी आराधना मैं कर रहा हूँ, इसकी आराधना करने का मैंने लक्ष्य रखा हुआ है, उसके गुण आंशिक रूप में मेरे जीवन के अंदर प्रकट करने का मैं मानसिक पुरुषार्थ करूं। प्रकट हो न हो, शायद वो 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल की बात हो, वो चलेगा। लेकिन प्रकट करवाने के लिए मेरे मन के अंदर पुरुषार्थ है ना। स्कूल के अंदर गए, यूनिफॉर्म पहना, पढ़ाई न की, आइमिल कोहली की आराधना कर रहे हैं, आइमिल कर रहे हैं, तप जप कर रहे हैं, क्षमासना दे रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, देववंदन कर रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अष्टप्रहरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पद के अनुरूप जो गुण मेरे अंदर प्रकट करवाने का मुझे सत्व दिखलाना था, उसके अंदर मैं एकदम फेल, जीरो। वो पाते जी भगवंत कहते कि वो आराधना आराधना नहीं, सिर्फ काय का कष्ट कहा जाएगा। जिस आराधना के अंदर, जिस नौपद की आराधना के अंदर नौपद के गुणों को मन में स्थिरीकरण करने का भाव तक नहीं। बाल कक्षा के लिए ये सब समझ आना डिफिकल्ट है। वो जैसे तैसे भी करके एक बार आराधना के अंदर जुड़ जाए, वही उसका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जीवन भर में बाल कक्षा के अंदर हो, ये तो उचित नहीं है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर बैठने के लिए शायद ठीक है, स्टार्ट में कुछ फुसला लिया, कुछ बच्चे को यहाँ वहां की स्टोरी बोल करके, कुछ भी गलत सलत उल्टा सीधा बोल करके भी हमने एक बार उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर वो जाके के पढ़ाई ही ना करे, मस्ती करता रहे, एज इट इज जैसे गया था वैसे के वैसे वापिस आ जाए, कुछ भी ज्ञान लेकर के ना आए, हमारा दिमाग घूमता है। यार फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर फीस भर रहे हैं, इतना पैसा, इतना समय, इतना शक्ति का खर्च कर रहे हैं, और ये रिजल्ट 0 0 0, पासिंग मार्क तक नहीं मिले हैं। वो गुस्सा आएगा। सेकेंड बार जाएगा पढ़ाई करने के लिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर फेल होगा, गुस्सा आएगा, थर्ड बार गुस्सा आएगा। जीवन के अंदर आज तक मैंने 10 11 12 15 9 9 8 8 5 5 बार नौपत जी की होली कर ली। ये नौपत जी की आराधना करने के लिए मैंने शायद जीवन के अंदर बहुत सारे आम्बिल भी कर लिए। 10 आम्बिल, 20 20 30 40 50 100 150 200 आम्बिल अब तक मैंने मेरे जीवन के अंदर नौपद की ओली की आराधना के अंदर मैंने कर दिए। लेकिन आज तक मेरे जीवन के अंदर एक गुण भी प्रकट न हुआ। मैं अपने आप को पासिंग मार्क तक न दूं। लेकिन फिर भी मुझे कभी भी अपने आप को प्रश्न पूछने का मन तक नहीं होता कि आराधना की क्यों। वापिस आराधना से पीछे हटने का, बाहर निकलने का तो बिल्कुल विचार हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। आराधना चलती रहे, साइड बाय साइड आंशिक मात्रा के अंदर हमारी इच्छा, हमारी शक्ति, हमारा सत्व के हिसाब से अलग अलग पद के गुण मेरे अंदर मैं प्रकट करवाने का मानसिक पुरुषार्थ करता रहूं। ये दोनों धारा पैरेलली चलती रहे, तो आराधना कही जाएगी। समय की मर्यादा आज हुई, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। साधु पद के लिए अपन जाने उतना कम, पूरा का पूरा 9 पद की एक एक पद के अंदर इतना जबरदस्त रहस्य, इतना जबरदस्त तत्व सिर्फ महोपाध्याय जी भगवंत ने अपने पदों के अंदर भरा हुआ है। अलग अलग रचयिता, अलग अलग ग्रंथकार भगवंत ने ये 9 पद के बारे में इतना जबरदस्त श्रुत का सर्जन करा हुआ है कि हम ले उतना कम। गुणों को ले, पर्यायों को ले, उनके अंदर की कथाओं को ले, अलग अलग एग्जाम्पल्स को ले, इतना जबरदस्त ये 9 पद का एंगल कि हर एक साल कुछ ना कुछ अलग अलग ही ये 9 पदों में से अपने को जानने को, सीखने को, अनुकरण करने को मिलता है। आज अपन यहाँ पर एक समय की मर्यादा के यहाँ से अपन पॉज लेते हैं। कल सम्यक दर्शन का पद, उसके लिए क्या हमारा भाव होना चाहिए, क्या हमारा गुणों की प्राप्ति का पुरुषार्थ होना चाहिए, उसको अपन कल देखने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि माला कंपल्सरी गिनना होगा क्या, वो read नहीं होते हैं, 20 माला ही क्या होता है, उसके प्लेस पे एक माला भी गिन सकते हैं क्या। देखो यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है, इसे करना ही करना। मैंने मेरी बेटी की शादी करवाई हुई हो, शादी करवाने के बाद वो बेटी पहली बार दामाद यानी कि मेरा जो जमाई है उसके साथ घर पर आ रही हो, और घर के अंदर क्या साफ सफाई करना ही करना, घर के अंदर क्या भोजन रखना ही रखना, उसका क्या वेलकम आगता स्वगता करना ही करना, ये कोई पूछेगा नहीं। आपको आपके दामाद के लिए या फिर आपकी बेटी के लिए जितना प्रेम भाव हो उतना आप करो। यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान ने, शास्त्रकार भगवंतों ने हमको एक एक मेथड दी हुई है कि गुण के अनुरूप क्षमासमना होनी चाहिए, गुण के अनुरूप कायोत्सर्ग होने चाहिए, 20 माला टू द मैक्सिमम हर एक गुण के लिए होनी चाहिए।
इतने इतने साथी हर एक गुण के हिसाब से होने चाहिए। इसके पीछे का मतलब सिर्फ इतना ही था, जितनी बार मैं वो साथिया करूं, जितनी बार मैं वो लोगस का कायोत्सर्ग करूं, उतनी बार वो गुण मेरे दिमाग के अंदर रटन में आता रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिद्ध के गुण की बात करूं, तो जो 8 कर्म मेरे 8 गुणों को हर करके बैठे हुए हैं, चाहे वो अनंत ज्ञान हो, अनंत दर्शन हो, अनंत वीर्य हो, अव्याभात सुख हो, अगुरु लघु हो, ये सब कुछ मेरे मन के अंदर जब मैं एक एक साध्या करूं वो समय आने चाहिए। जब मैं एक एक लोगस गिनूं सिद्ध पद का, तब मेरे मन के अंदर आने चाहिए। अरिहंत के 12 गुण, एक एक गुण मेरे मन के अंदर आने चाहिए। सिद्ध के साधु के अंदर के जो 27 गुण है, पंच महाव्रत वगैरह इत्यादि, षटकाय की रक्षा इत्यादि, ये गुण उस समय मेरे मन के अंदर आने चाहिए। ये मेरा लक्ष्य था। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको कुछ कुछ रास्ते दिखाए गए हुए हैं। तो ये क्या इस रास्ते पर चलना ही चलना, ऐसा कोई पूछे तो क्या जवाब दे सकते हैं? लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये रास्ता दिया गया हुआ है, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो। अगर हमारे पास अनुकूलता है हम अवश्य करें, अनुकूलता नहीं है, ना समय की अनुकूलता ना ही मानसिक अनुकूलता है, अगर नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो अपने आप को खुद को पूछना कि चलेगा क्या नहीं। चलो, कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बोला ना कि मतलब जो क्रिया हम लोग मतलब करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं वो, तो गुरुजी अगर हम लोग ऐसे सवन वगैरह हम लोग अगर हमको आते हो कोई ढाल वगैरह आ गई, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो उसमें भी हम लोग क्या मतलब, क्या हम लोग उसमें मतलब दिखाने का उसमें एंगल हो जाएगा क्या? मुझे ना स्तवन गाना बहुत पसंद है, पर्सनली बात कर रहा हूँ। और स्तवन शायद एक 5-7 स्तवन है जो मेरे को आते हैं, ज्यादा स्तवन मेरे को आते नहीं है। लेकिन फिर भी वो भाववाही के अंदर थोड़ा एक आनंद आता है। तो अगर ये प्रश्न है मेरा कि क्या मैं अच्छा स्तवन गाता हूँ, दूसरों को मजा आता है इस कारण से, तो क्या उचित होगा या नहीं, तो अपने आप को पूछ कर देखना। अगर मैं अकेला हूँ तो क्या यही भाव से मैं ये स्तवन गा सकता हूँ ना? बाजू में 10 लोग बैठे हो, प्रतिक्रमण के अंदर 50 लोग बैठे हो, और मैं जो स्तवन जो भाव से या जो सो कॉल्ड एक्टिंग से करूं, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ परमात्मा के सामने, चाहे घर के अंदर बैठा हुआ हूँ या मंदिर के अंदर बैठा हुआ हूँ, और फिर भी वही भाव से वो स्तवन बाहर निकलेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेला हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, और मैं जैसे तैसे करके स्तवन पूरा कर दूं, वो सगरम बोल करके मैं मेरी क्रिया पूरी कर लूं, और 2 4 25 50 लोग बैठे हुए हो, और मैं जोर जोर से बहुत ही अच्छे राग पूर्वक स्तवन गाता हूँ, तो सोचना कि ये ढोंग है, दिखावा है, ये सही के अंदर मुझे परमात्मा के गुणों के लिए, फिर स्तवन के भावों के लिए प्रीति है। ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। ऐसा जरूरत नहीं है कि जो अगर जोर से गाता है सब सभा के अंदर तो ढोंग करे, बिल्कुल भी नहीं। शायद एक्चुअल में वो जीव के अंदर अच्छे भाव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी खातरी, उसका प्रूफ मुझे कब मिलेगा? जब मैं खुद एकांत के अंदर वही भाव के साथ, वही सुर के साथ, वही राग के साथ, वही स्तवन गाऊं, और मुझे उसके अंदर आनंद आनंद उतना ही आए जितना 50 लोगों के बीच में मैं गाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रहा है ना? अच्छा ठीक है, शायद मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उसमें प्रॉपरली समझ में आएगा शायद, कुछ तो नेटवर्क का इश्यू है। चलो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिथ्या में विक्रम, एक एक पद के द्वारा, एक एक पद के द्वारा एक एक गुण मेरे अंदर एटलीस्ट आते रहे, इतना मानसिक पुरुष हम सबको करने जैसे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन, प्रणाम।